हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमनाथ और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BSG फैक्ट्स में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो यानी कि एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन एंड कैलेंडर पार्ट 1 में हमने आपको बताया था माया सभ्यता के बारे में, यानी कि मायन लोगों के रहन सहन, खान पान और उनके समाज व्यवस्था के बारे में, और सभ्यता का कैसे अंत हुआ इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन एंड कैलेंडर पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को फुल डिटेल्स मायन कैलेंडर के बारे में समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि 21 जून 2020 और 21 दिसंबर 2012 को किए जाने वाले पृथ्वी ध्वंस की भविष्यवाणी कैसे मायन कैलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आता हुआ वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम पहले बात करेंगे मायन कैलेंडर के बारे में और फिर बताएंगे आपको कि मायन कैलेंडर कैसे पृथ्वी ध्वंस की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए पहले जानते हैं मायन कैलेंडर के बारे में। फ्रेंड्स, मायन लोग गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और स्थापत्य विद्या में बहुत पारदर्शी यानी कि एक्सपर्ट थे। वो लोग बहुत अच्छे से दिन और तारीख निर्णय कर सकते थे। उन लोगों का जो कैलेंडर था वो हमारे इस समय के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे बहुत अलग है। वो लोग नंबर और अक्षर के बदले हायरोग्राफिक चित्र का व्यवहार करते थे, और हमारे जो गवेषक लोग हैं वो उस हायरोग्राफिक चित्र का मतलब समझने में सक्षम हुए हैं। और जाना जाता है कि 15वीं सेंचुरी से मायन कैलेंडर व्यवहार में लिया गया था। दिन और तारीख के हिसाब के लिए मायन लोगों के पास 3 कैलेंडर थे। पहला कैलेंडर या कहे तो धार्मिक कैलेंडर, इसको जोलकिन के नाम से बुलाया जाता था। इसको जोलकिन कैलेंडर बुलाया जाता था। इस कैलेंडर में एक साल में 260 दिन होता था, और ये कैलेंडर धार्मिक दिवस के हिसाब के लिए या तो धार्मिक अनुष्ठान पालन करने के लिए व्यवहार में लाया जाता था। इस कैलेंडर को समझना बहुत ही जटिल है, क्योंकि इस कैलेंडर में 20 तरह के धार्मिक चिन्ह को 13 तरह के चिन्हों के साथ मिला के 260 अलग अलग नामों वाला साल बनाया जाता था। यहाँ पर एक बड़ा रिंग में 20 तरह के प्रतीक को छोटे रिंग के साथ 13 तरह के प्रतीक के साथ एक साथ मिला के घुमाया जाता था, और यहाँ इस कैलेंडर के जो दिन है उसको निर्णय किया जाता था। इस कैलेंडर में हर एक दिन का अलग अलग नाम होता था, इसीलिए ये इतना जटिल था। मतलब एक टाइप का और एक नाम का जो दिन है वो एक साल बाद ही फिर से वापस आ सकता है। दूसरा है नागरिक कैलेंडर यानी कि हाफ कैलेंडर। ये कैलेंडर हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से काफ़ी मिलता जुलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो कैलेंडर। हाफ कैलेंडर के एक साल में 365 दिन होते हैं, मगर इस कैलेंडर में 18 महीने होते हैं और हर एक महीने में 20 दिन होता है, और एक 19वां महीना भी होता है जिसमें 5 दिन होता है, और जिसको ये लोग वाइब के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इस महीने को ये लोग बहुत ही अनलकी मानते थे। इसीलिए ये महीना जब चलता था तब ये लोग उपवास रखते थे, घर से बाहर आते थे, और बहुत ही रिचुअल्स जो इनके थे वो ये लोग करते थे इस टाइम। दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इनके जो पिरामिड थे, और वो पिरामिड भी ये लोग डे काउंट के लिए ही व्यवहार करते थे। जैसे कि इन पिरामिड में 91 सीढ़ियाँ है चारों तरफ, मतलब कुल मिला के कितने सीढ़ियाँ हो गए 364, और
पिरामिड के ऊपर बने हुए मंदिर में प्रवेश करने के लिए और एक सीढ़ी। तो कुल मिला के कितने हो गए? 365। तो दोस्तों इसी तरह से ये लोग दिन का काउंट करते थे। अब दोस्तों बात करें तो तीसरा है लॉन्ग काउंट कैलेंडर। ये कैलेंडर 52 साल से ज़्यादा का कोई ऐतिहासिक घटना निर्णय करने के लिए व्यवहार में लाया जाता था। मायन भाषा में लॉन्ग काउंट कैलेंडर में एक दिन को एक किन बोला जाता था और 20 किन मिला के होता था एक विनाइल, जो हमारे एक महीने के लगभग 1 महीने के बराबर है। और 18 विनाइल मिला के होता था एक तुन, जो हमारे 1 साल के लगभग 1 साल के बराबर है। और 20 तुन मिला के होता है एक कातून और 20 कातून मिला के होता है एक बख्तून। और इस लॉन्ग काउंट कैलेंडर में बख्तून ही है सबसे बड़ा एकक। एक बख्तून यानी कि 1,44,000 दिनों का बराबर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी ध्वंस के भविष्यवाणी के बारे में। तो लॉन्ग काउंट कैलेंडर का सबसे बड़ा एकक है बख्तून। तो इस हिसाब से देखें तो ये गणना का समयकाल शुरू हुआ है 0.0.0.0 से। ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखते हुए जो दिन था ईसा पूर्व 11 अगस्त 3114 साल प्रति बख्तून यानी कि 1,44,000 दिन यानी कि 394 साल होता है। तो एट लास्ट जो बख्तून का उल्लेख मायन कैलेंडर में मिलता है वो है 12th बख्तून। और इसके बाद कोई भी बख्तून का उल्लेख नहीं मिलता है मायन कैलेंडर में। इसीलिए कुछ लोग समझ बैठे कि मायन समझते थे कि 12th बख्तून के बाद पृथ्वी का अंत होने वाला है। और मायन कैलेंडर के अनुसार 12th बख्तून खत्म होने के बाद का दिन यानी कि 13.0.0.0.0 यानी कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012। इसीलिए इस दिन को ही पृथ्वी ध्वंस का डेट कहा जाने लगा। मगर जब उन लोगों ने देखा कि 21 दिसंबर 2012 को कुछ नहीं हुआ, तब ये लोग कहने लगे कि हमारे कैलकुलेशन में गलती थी, जो कि 8 साल बाद ये चीज़ होने वाला, जो कि डेट है 21 जून 2020 को। मगर दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बाद में जाना गया कि बख्तून ही लास्ट एकक नहीं है। बख्तून के बाद भी और बड़े एकक मायंस यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक पिक्तून यानी कि 20 बख्तून जो होता है 7,885 सालों के बराबर, और एक कलाबतून यानी कि 20 पिक्तून जो होता है 1,58,000 सालों के बराबर, और एक किंचिलतून यानी कि 20 कलाबतून जो होता है 31 लाख सालों के बराबर, और एक अलावतून यानी कि 20 किंचिलतन जो होता है 6,30,00,000 सालों के बराबर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मायंस और भी बड़े एकक यूज़ करते थे, और अभी भी पृथ्वी ध्वंस के लिए बहुत टाइम है। तो पृथ्वी का ध्वंस अभी तो नहीं होने वाला है। सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आता हुआ वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही रहस्य, रोमांच और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोज़ को मैं लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए।